कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी। कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, दुनिया के सबसे विवादास्पद और पौराणिक रत्नों में से एक है। ये सिर्फ एक अनमोल रत्न नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे राजनीतिक लालच, युद्धों, विश्वासघात और विनाश की एक काली कहानी है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये सदियों की खूनी यादों, युद्धों, विश्वासघात और सत्ता के लालच का गवाह है। इसकी कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि इन युद्धों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की भी है। इतिहासकारों के अनुसार जिस किसी को भी ये हीरा मिला, उसका जीवन और राज्य नष्ट हो गया। इसीलिए इसे अभिशाप हीरा भी कहा जाता है। ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह तक कहां और कैसे पहुंचा, आज हम इसके पीछे के इतिहास को जानेंगे। ये हीरा सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के मंदिरों में पाया गया। ऐसा माना जाता है कि इसे मां भवानी के मंदिर में एक मूर्ति के माथे पर रखा गया था। ये सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि लोगों के लिए ये आस्था और अतुल्य शक्ति का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक हमले बढ़े, शक्तिशाली राजाओं की नजर इस हीरे पर पड़ने लगी। यहीं से कोहिनूर की खूनी यात्रा शुरू होती है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन करती थी। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 या 1316 एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड योद्धा के रूप में जाना जाता था। उसका लालच केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो दक्षिण भारत के धन और रत्नों को भी प्राप्त करने की लालसा रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अधिकारी मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1309-1311 ईच के बीच उसने दक्षिण के कई राजाओं जैसे काकतीय राजा प्रतापरुद्र और पांड्य वंश को पराजित किया। जब मलिक काफूर ने इस राज्य को लूटा तो बेशुमार धन संपत्ति, सोना, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी खजाने में आ गया। बाबर से हुमायूं तक। 1526 में बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के अपने पहले युद्ध, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है, में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारत पर विजय प्राप्त की। उसने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा। हुमायूं ने आगरा की घेराबंदी कर वहां के लोगों पर अत्याचार किए। उसने वहां के लोगों का कत्लेआम किया, उन्हें लूटा और लोगों की कई बहुमूल्य वस्तुओं पर कब्जा कर लिया। उस समय यह कोहिनूर हीरा एक महिला के पास था। उस महिला ने अपनी जान बचाने के लिए यह हीरा हुमायूं को दिया। जब हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को दिखाया तो वे बहुत खुश हुए। बाबर ने यह हीरा अपने पुत्र हुमायूं को लौटा दिया। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया तो वो इसे अपने साथ लेकर भारत छोड़कर ईरान भाग गया। 1555 में जब हुमायूं भारत का सम्राट बना तो वो इस हीरे को वापस भारत ले आया। 1729 में नादिर शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने अहमद शाह रागिला को हराकर दिल्ली के खजाने पर कब्जा कर लिया। ये हीरा उसके पास चला गया। ये एक हिंसक हमला था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और नादिर शाह ने सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया। नादिर शाह शहर से ढेर सारा सोना और ढेर सारा खजाना लेकर चला गया। लूटे गए खजाने को खींचने के लिए 700 से ज्यादा हाथी, लगभग 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। उस समय इस हीरे का कोई नाम नहीं था। जब नादिर शाह अब्दाली ने इस हीरे को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। उसी समय उसने इस हीरे को ये नाम दिया कोहिनूर। ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर का अर्थ है पहाड़, नूर का अर्थ है प्रकाश, जानी, रोशनी। ये हीरा 1747 तक नादिर शाह के पास रहा। नादिर शाह ने अपने शासनकाल में हजारों लोगों की बेरहमी से हत्या की। उसका शासन भय और जबरदस्ती पर आधारित था। उनकी अपनी ही सेना के 15 से ज्यादा कमांडरों ने उनकी हत्या की साजिश रची। नादिर शाह के मारे जाने के बाद उनकी सेना के एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने उनके राज्य और खजाने पर कब्जा कर लिया और खुद को दुर्रानी सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। वो कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान ले गया। उसके बाद
ये हीरा उसके उत्तराधिकारी तैमूर शाह और फिर शाह शुजा दुर्रानी के पास रहा। भाग 4 नादिर शाह अब्दाली से शाह शुजा तक। 1812 में यह हीरा पुनः काबुल के राजा शाह शुजा के पास आया। जब शाह शुजा अपने परिवार के साथ लाहौर जा रहे थे तो अटक के गवर्नर जहांदाद ने शाह शुजा पर आक्रमण कर उन्हें कैद कर लिया और उनके भाई अताबाग के पास कश्मीर भेज दिया। शाह शुजा का बाकी परिवार और भाई महाराजा रंजीत सिंह के पास लाहौर पहुंचे। महाराजा रंजीत सिंह ने उनका शाही अंदाज में स्वागत किया और उन्हें अपने पनाह में रखा। शाह शुजा की पत्नी बेगम वफा ने फकीर अजीउद्दीन से अनुरोध किया कि यदि वो कश्मीर में कैद उनके पति शाह शुजा को मुक्त करा सके तो वो उन्हें यह हीरा दे देंगी। फकीर अजीउद्दीन ने महाराजा रंजीत सिंह से इस बारे में चर्चा की और रंजीत सिंह ने उनकी बात मान ली और कश्मीर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। उस समय काबुल का वजीर फतेह खान भी कश्मीर पर हमला करने की सोच रहा था। उसने रंजीत सिंह से मदद की गुहार लगाई और रंजीत सिंह उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों के बीच बड़ा युद्ध होता है और सिख कश्मीर की जेल से शाह शुजा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो सफल होते हैं और शाह शुजा को लाहौर ले आते हैं। शाह शुजा की पत्नी बेगम वफा हीरा देने से कतराती है। वो ऐसा करना शुरू कर देती है, लेकिन रणजीत सिंह उन पर दबाव नहीं डालते क्योंकि रणजीत सिंह अपने मेहमानों के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते थे। वो कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती या दबाव का व्यवहार नहीं करते। रणजीत सिंह उन्हें इस हीरे की कीमत के तौर पर 3 लाख रुपए देते हैं। उन्हें 50,000 रुपए सालाना देने का वादा करते हैं। इसके बाद शाह शुजा इस कोहिनूर को दरबार में पेश करते हैं। हीरा महाराजा रणजीत सिंह की हथेली पर रख दिया जाता है और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को अपने हाथ पर देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। भाग 5 शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह तक। 1813 में कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। ये उस समय सिख साम्राज्य के गौरव और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गया। महाराजा ने अपने जीवन के अंतिम समय में वसीयत की थी कि यह हीरा गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर साहिब को समर्पित किया जाए, लेकिन अफसोस उनकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे धोखे से हासिल कर लिया और इंग्लैंड ले गई। रणजीत सिंह इस हीरे को अपने राजनीतिक गौरव के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते थे। उन्होंने इसे कभी भी अपने सिर पर नहीं पहना। वे इसे अपनी शाही सुंदरता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि सिख धर्म और गुरुओं की कृपा के प्रतीक के रूप में मानते थे। ये रत्न लाहौर किले में सुरक्षित रखा गया और कभी-कभी विशेष अवसरों पर दरबार में प्रदर्शित किया जाता था। भाग 6 ब्रिटिश विश्वासघात अंग्रेजों के हाथों में कोहिनूर। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य आंतरिक रूप से कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारी अनुभवहीन और अयोग्य साबित हुए। दरबार में विश्वासघात, आंतरिक राजनीतिक संघर्ष और लगातार युद्धों ने पंजाब की स्थिति को कमजोर कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने राजमाता जिंद कौर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और 10 वर्षीय दलीप सिंह को गद्दी से उतार दिया। उन्हें लाहौर की संधि में संशोधन करने वाले एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और बाद में कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। यह हीरा समुद्री मार्ग से इंग्लैंड भेजा गया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने मुकुट में जरवाया। बाद में कैंसर से उनकी भी मृत्यु हो गई और बाद में यह महारानी एलिजाबेथ के शाही खजाने का हिस्सा बन गया। आज ये लंदन के टावर में पूरी सुरक्षा और निगरानी में है, लेकिन कई देश अभी भी इसे अपने पास रखने के अवसर की लालसा रखते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश कोहिनूर पर अपना दावा करते हैं। भारत सरकार ने बार बार इस हीरे को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने हर बार यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि उन्होंने इसे कानूनी तौर पर हासिल किया। हीरा ऐसा माना जाता है कि जिसने भी इस कोहिनूर को पहना उसका भाग्य ही नष्ट हो गया। नादिर शाह से लेकर रणजीत सिंह और दलीप सिंह तक
सभी के जीवन में दुखद मोड़ आए। कोहिनूर की कहानी हमें बताती है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ सोने या हीरे में नहीं, बल्कि खून से लिखी जाती है। ये रत्न वास्तव में प्रकाश का पर्वत नहीं, बल्कि इतिहास की काली कहानियों का साक्षी है। आज भी सिख समुदाय में इस बात को दर्द और गुस्से के साथ याद किया जाता है कि अगर महाराजा की इच्छा पूरी होती तो कोहिनूर आज भी श्री हरमंदिर साहिब की पवित्र उपस्थिति में चमक रहा होता। लेकिन इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना। कोहिनूर इंग्लैंड के राजनीतिक मुकुट में जड़ा हुआ है, लेकिन पंजाब की धरती के बाद वो सम्मान, वो आध्यात्मिक चमक कभी नहीं मिली।